नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक शब्द ने सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाई है और ये शब्द कुछ और नहीं है, राजनीतिक यात्राएं हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 16वीं यात्रा पर, जिसे समृद्धि यात्रा के नाम से लोग जान रहे हैं, उस यात्रा पर निकल चुके हैं। सभी जिलों में जा रहे हैं, बाबुओं से मिलते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, लोगों से संवाद स्थापित करते हैं और फिर एक नई घोषणा, एक नई नीति बताकर निकल जाते हैं। जब जब नीतीश कुमार यात्राओं पे रहे हैं, कुछ ना कुछ बड़ा फैसला तो हुआ है। इस बार समृद्धि यात्रा पे उन्होंने कह दिया है और स्पष्ट रूप से कि जितने भी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था और बताने की भी कोशिश की थी। जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, जिनका 100% उपस्थिति या उनका कंसंट्रेशन लेवल इस बात पर निर्भर करेगा कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस कितना मिलता है। अन्य राज्यों में भी है, मगर बिहार में कितना है यह मुझे ठीक से पता नहीं है। मगर ये 16वीं यात्रा क्या बिहार की तस्वीर, तकदीर या बिहार की कोई विकास की तस्वीर बदल गई, या यात्राओं की तस्वीर बदलती गई? होर्डिंग्स बदलते गए, बैनर्स बदलते गए, जनसभाएं वही हैं, लोग भी वही हैं, कुछ नयापन नहीं है। सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक विजनरी नेता हैं, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। इस पे कोई टिप्पणी नहीं है कि नीतीश कुमार ने काम कैसा किया, इसलिए क्योंकि 2005 के बाद जो बदलते बिहार की तस्वीर मैंने भी देखी है, मैं इस चीज की मुनादी और बहुत ही हक से कह सकता हूं कि नीतीश कुमार ने काम बहुत अच्छे किए। सड़कों का जाल बिछा, चौड़ीकरण हुआ, हर चीज हुआ। केंद्र ने पैसा दिया या सरकार ने उसको किया, ये महत्वपूर्ण है। एग्जीक्यूशंस लेवल पे हम बात करें तो नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, बेटियों को आगे पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हो गई। मगर ये जो सारे योजनाएं हैं या इसका जो क्रियान्वयन है, किस स्तर पर, धरातल पर आया, ये महत्वपूर्ण है। संवाद महत्वपूर्ण नहीं, भविष्य परिणाम पूछता है। संवाद में आपने क्या कहा, नहीं कहा, कितनी योजनाओं को लागू किया गया, मगर हुजूर 2005 से लेकर आज 2026 है, 16 यात्रा में भी अगर आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि सड़कें कैसी हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल में है या नहीं है, नल में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। क्योंकि 15 यात्रा में मुझे तो लगता है कि अगर कोई राजा अगर अपने राज्य में निकल गया हो और उनके मंत्री और वजीर की बेचैनी इस प्रकार से हो कि पता नहीं राजा जी क्या देख लें और किस काम में कमी रह गई है जिसको हम पूरा नहीं कर पाए हैं, उसका खौफ मुझे लगता है कि अब तक तो देखने को नहीं मिला है। फाइलों में चीजें हैं, अखबारों में सुर्खियां हैं, अखबारों का बोल्ड हेडिंग्स है, कौन किसको खुश कर रहा है बिहार में पता ही नहीं चलता है। अधिकारी नीतीश कुमार को खुश करने में लगे हैं तो उनके जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो नारा लगाने में खुश हैं। सब लोग जय जयकार कर रहा है। जय जयकार किस चीज का हो रहा है? अरे बिहार अपना है, राजा हमारे नीतीश कुमार हैं, मुखिया हैं, और प्रजा अपनी बात किससे कहे। मगर इस पूरे यात्रा पे सवाल फिर वही ठहर जाते हैं कि यात्राओं से क्या क्या बदल गया। बिहार की रंगत बदली या यात्राओं की तस्वीर बदली, और सवाल फिर वही आकर ठहर जाते हैं कि अगर इतने वर्षों में भी हमको नल में जल आता है कि नहीं आता है, सड़कें बनी कि नहीं बनी, अस्पतालों में डॉक्टर हैं कि नहीं, अगर यही सवाल पूछने के लिए 16 संवाद की जरूरत पड़ जाती है तो वो एक सवाल है। विपक्ष कहता है कि पैसों की बर्बादी है, मगर विपक्ष भी वही करता है। उनकी भी यात्राओं से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। मगर राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और लगने भी चाहिए।
मगर सभी को पता है कि राजनीति में बयानों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। कोई कुछ भी बोलकर जा सकता है। कल ललन सिंह का एक स्टेटमेंट सुन रहे थे, कौन पीके, और जब पीके थे तो सांस सबका फूलता था कि प्रशांत किशोर कौन है। मगर जिस प्रकार से ये लोगों का आप इमेज क्वाइनिंग देख रहे हैं ना, बड़ा हीरोइक हो गया है। हर कोई कलाकार है रंगमंच पर, और ये राजनीति का जो रंगमंच है, बॉलीवुड सुना था मगर पॉलिटीवुड भी एक बनना चाहिए, जिसमें पॉलिटिक्स में के लोग जो है कलाकारी अच्छा करते हैं। खैर, संवाद यात्रा है, समृद्धि यात्रा है, संकल्प यात्रा हमने देख लिया, मिशन हरियाली यात्रा भी देख लिया। नीतीश कुमार यात्रा बहुत अच्छा करते हैं, मगर निष्कर्ष पे सवाल वहीं पर, और फिर वही सवाल है कि आखिर संवाद किससे होता है। संवाद आम लोगों से भी होना चाहिए, संवाद शहर के लोगों से होना चाहिए, उन भीड़ों से नहीं जो बुलाए जाते हैं, उन लोगों से जो राजा से मिलना चाहते हैं, अपना दर्द बयां करना चाहते हैं। तो बहुत कुछ है, मगर फिर मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार का विकल्प बिहार में नहीं है। एक अच्छे सीएम हैं और काम बहुत बेहतरीन करते हैं। बस इतना ही है कि जो फाइलों में या जो सुर्खियों में है, उससे खुद खुश होकर के पीठ नहीं थपथपाना चाहिए। बस बिहार बढ़ता चले और राजा प्रजा के दर्द को भी समझे। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।